पूज्यते, जब आप महाविद्यालयीन शिक्षा ले रही थी तो महाविद्यालयीन शिक्षा में कैसे रहता है कि बहुत सा ऐसे माया का आकर्षण ज़्यादा रहता है, तो आपके बारे में कैसे रहता था तभी? महाविद्यालयीन की शिक्षा में जब लेती थी तब हमें कॉलेज के लिए एक ड्रेस कोड रहता था और हर बुधवार को वो ड्रेस कोड ऑफ रहता था, यानी हम कौन से भी नए कपड़े पहन के आ सकते हैं। तो मेरी सहेलियाँ हैं तो वो नए नए कपड़े पहन के आती थी या फिर वो अच्छे फैशन के कपड़े पहन के आती थी और वो मुझे भी कहती थी कि आप हर बुधवार कौन से तो कपड़े पहन के आओ। लेकिन मुझे कैसे होता था कि मुझे आज बुधवार है और नए कपड़े पहनने हैं, ये मुझे भूलने को होता था, मेरे ध्यान में नहीं रहता था। लेकिन कभी कभी मेरे ध्यान में भी रहता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि नए कपड़े फिर निकालना, उसको इस्त्री करना, फिर वो पहन के जाना, तो उसमें कितना समय जाएगा। तो मैं उसका टाल करती थी उसको, और जो ड्रेस कोड है हर रोज़ का तो वही पहन के जाती थी। तब मेरा वो बुधवार के दिन ड्रेस कोड पहन के मेरी सहेलियाँ मुझ पे गुस्सा होती थी। वो कहती थी कितनी बार तुम्हें बताया, तुम्हें ऐसे क्यों करती हो, तुम्हारे पास कपड़े हैं फिर भी ऐसे क्यों आप करते हो, आप अपने नए कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे मुझे बताती थी। लेकिन मुझे उसका कुछ नहीं लगता था, कौन से भी कपड़े पहने तो ठीक ही है ऐसे लगता था। और मैं कॉलेज जाती थी तब मैं चोटी बनाती थी बालों की, और मेरी सहेलियाँ उनके बाल खुले रखते थे। हमारा ड्रेस कोड है तो वो ऐसे शर्ट पैंट ऐसे था, और शर्ट पैंट नहीं चाहिए तो हमें सलवार कमीज़ और उस पर दुपट्टा ऐसे पहन सकते थे। तो वो मैं सलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती थी। तो मेरी सहेलियाँ मुझे ऐसे बहुत बार बताती थी कि ये चोटी क्यों बांधती हो, बालों को कितना तेल लगाती हो, बालों को जो रबर है तो वो कैसे फूल का लगाती हो, रबर तो सही तरीके से लगाओ। कभी बताती थी कि ये क्या कुंकू लगा के आती हो, काकूबाई हो क्या, तो कुंकू नहीं लगाना चाहिए। तो इसे मुझे उल्टा ही शिक्षा देती थी, धर्माचरण के विरुद्ध ही मुझे बताती थी। लेकिन मुझे पता था कि साधना की दृष्टि से हमारा वर्तन कैसे रहना चाहिए, तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी। वो कितना भी बोले तो मैं उस पर दुर्लक्ष्य करती थी, और हमें जो पता है जो सही है तो वही करती थी। पूज्यते, आप जब महाविद्यालय में शिक्षा लेती थी तभी आप साधना के लिए देवद आश्रम में भी रहती थी, तो ये महाविद्यालयीन शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, इनमें आपने क्या अंतर पाया? तो शुरू में मैं जब शिक्षण लेती थी, शालेय जीवन और फिर महाविद्यालयीन जीवन, तब मुझे जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी पढ़ाई है, तो वो करने में रुचि थी, मुझे पसंद था वो सब कुछ। उससे मैं वो उनकी किताबें पढ़ना या फिर उसमें जो कुछ भी प्रश्न मुझे पढ़ा है तो वो प्रश्न का उत्तर ढूंढ के निकालना, वो सब करती थी। वो विषय अलग है, फिर भी वो उसमें साधना का भाग नहीं है, फिर भी मुझे वो शिक्षा पसंद रहती थी। लेकिन एक फ़र्क कैसे ध्यान में आया कि जो शालेय शिक्षण है, महाविद्यालय शिक्षण है, तो वो जीव को ऐसे संकुचित बनाता है। उसमें ना अहम निर्माण होता है, जैसे कि मुझे कुछ तो ज़्यादा आ रहा है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये इसका अहम निर्माण होता है। उसके बाद कैसे रहता है कि मुझे पढ़ाई करके मुझे कुछ तो करियर करना चाहिए मेरा, और उस करियर में मुझे रहना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो ये सब माया की ओर ले जाता है, तो वो संकुचित करता है। और अध्यात्म की शिक्षा कैसी रहती है, उसने अध्यात्म में जीव ने कितना भी ज्ञान प्राप्त किया तो वो खुद को अज्ञान ही कहता है। वो कहता है कि अध्यात्म तो अनंत का शास्त्र है, मैंने कुछ भी सीखा तो वो एक महासागर की एक बूंद की तरह है। तो वो खुद को हमेशा अंत तक मैं अज्ञानी हूँ, और ऐसे कहकर उस अज्ञानी की भूमिका में ही रहता है। और ये अध्यात्म शास्त्र है, वो व्यापकत्व का शास्त्र है, प्रीति का शास्त्र है, तो उसका अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है। यानी उसमें जो भेद है ना, माया का जो शिक्षण और आध्यात्म का शिक्षण, उसमें जो भेद है तो वो उसके बारे में पता चला था। लेकिन कैसे लगता था मन को कि ये जो माया का जो शिक्षण है तो वो लेकर साधना की दृष्टि से मैं जो सनातन संस्था में साधना कर रही हूँ
तो उसमें जो कुछ भी कार्य है तो उस कार्य के दृष्टि से उसका लाभ होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो शिक्षा लेनी है और उसका फिर साधना के लिए उपयोग करवा के लेना है। तो इस दृष्टि से मेरी पढ़ाई की दिशा रहती थी। तो कॉलेज में से कौन से डेज़ रहते थे, बहुत सारे डेज़ रहते थे। यानी कभी चॉकलेट डे, कभी फ्रेंडशिप डे, कभी रोज़ डे, नहीं तो कभी रेनबो वीक रहता था। उस वीक में रेनबो के जितने कलर रहते हैं तो उन कलर के कपड़े पहनने आना चाहिए था, ऐसे था। तो ऐसे बहुत सारे डे ऐसे कॉलेज में रहते थे, लेकिन सब सहेलियाँ उस टाइप के ड्रेस पहन के आती थी, लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं थी। तो बहुत सारे डेज़ को मैंने कॉलेज का ड्रेस कोड ही पहन के जाती थी और बहुत कम डेज़ को ही मैं कुछ तो नए कपड़े पहन के जाती थी। मेरी सहेलियाँ मुझे कहती थी कि कभी कभी पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाएंगे तो चलो मेरे साथ। तो बहुत बार मुझे थिएटर ले जाने का प्रयास करती थी, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनके साथ कभी जाती नहीं थी। मैं जाती नहीं थी तो वो मुझ पे गुस्सा भी करती थी कि क्या आपका लाइफ है, जीवन कैसा है, एक जैसा ही है, रोज़ आना, कॉलेज में आना, पढ़ाई करना, घर जाना, फिर कॉलेज में आना, आपके जीवन को कुछ दिशा ही नहीं है। उनको लगता था कि कुछ तो माया का जीवन जीना, तो उसको उस जीवन को दिशा है। उन्हें कुछ अध्यात्म के बारे में पता नहीं था, तो उनको लगता था कि इसके जीवन को कुछ दिशा ही नहीं है। तो उनका ऐसे रहता था। मुझे तो यानी बचपन से ही आपको माया का आकर्षण बहुत ही कम रहा है। तो एक प्रसंग बताती हूँ। एक बार कॉलेज में एक लेक्चर हमारा ऑफ था, तो 1 घंटे का वो लेक्चर था। तो हमारे कॉलेज के थोड़े से ही सामने एक मॉल था। तो मेरी सहेलियाँ और मैं तो उस ऑफ लेक्चर में हम मॉल में गए। तो वो उस मॉल की 3 मंजिलें थी, बहुत बड़ा वो मॉल था। तो सहेलियाँ वो सब कुछ देख रही थी। तो ड्रेस मटेरियल का एक मंजिल था, तो वो देखा। उसके ऊपर के मंजिल पे ऐसे किचनवेयर थे, जैसे कि कुछ क्रॉकरी ऐसी थी, कांच की वस्तुएं थी, चीनी मिट्टी की थी, तो सब सेट था। तो मेरी सहेलियाँ जो कुछ भी किचनवेयर साहित्य था, तो वो देखते देखते उसमें ही खो गई। उनको उसमें आनंद लग रहा था और मुझे लग रहा था ये बर्तन और ये क्या काम के हैं, हमें तो कभी लगते भी नहीं, हम तो कुछ खाना भी पकाते नहीं, कभी किचन में जाते भी नहीं। और मेरा ऐसे था कि वहाँ से कैसे निकले और दूसरा कुछ तो देखेंगे, लेकिन सहेलियाँ वही देख रही थी। तो मैंने कहा कि अभी कितना दिन वहाँ पे, कितने समय तक वहाँ पे रहोगे, चलो अभी दूसरा कुछ तो देखेंगे। तो सहेलियों की सोच कैसी है और मेरी कैसी है ना, उसका मुझे भेद तब समझ में आया कि सहेलियों ने बताया कि आपको कभी ऐसे नहीं लगता क्या कि शादी होने के बाद हमारा कुछ तो किचन रहेगा, तो किचन में क्या क्या रहना चाहिए, ऐसे आपका कुछ सपना नहीं है क्या? तो हम उस दृष्टि से देखते हैं। और आपका कैसे है, आप कहते हैं कि चलो चलो आगे और कुछ तो देखेंगे। तो मुझे ध्यान में आया कि इस आयु की लड़कियों की सोच कैसी रहती है और हमारी सोच कैसी है, हम तो कभी उसका विचार भी नहीं करते। तो एक भेद मुझे तब ध्यान में आया था। मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो एक प्रसंग बताया कि आपकी जो सहेलियाँ थी तो वो क्रॉकरी देख रही थी, तो उनके विचार कैसे उनके संसार के बारे में थे कि आगे जाके वो किस प्रकार संसार करेंगे या उनको क्या आवश्यक रहेगा। लेकिन मुझे कैसे सीखने को मिला कि गुरुदेव जी की कृपा से आप देवदाश्रम का व्यवस्थापन जो संभालती है, तो उसमें वो तो बहुत बड़ा संसार है, तो गुरुदेव जी ने हमें कितना दिया है, तो इतना बड़ा संसार वो तो कभी संभाल ही नहीं पाएंगे, इतना हमें गुरुदेव जी ने सिखाया है। कॉलेज के जीवन में मेरी जो सहेलियाँ थी तो वो मुझे मदद भी बहुत करती थी। यानी कब मैं क्लास में आने को मुझे देर हुई तो मेरे लिए वो जगह पकड़ के रखती थी। कभी हमारा एक स्टडी रूम ऐसे था कॉलेज का, तो वहाँ पे सब पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो वो सहेलियाँ मेरी, मैं आने से पहले मेरी कुर्सी ऐसे आरक्षित करके रखती थी, किसी को देती नहीं थी। तो वो इसे प्रेम भी करती थी।
कभी कभी कैसे कि मैं महाविद्यालयीन शिक्षण लेती थी, तब मैं बाल्यावस्था में भी थी। तो और कभी कभी कैसा रहता था कि मैं कभी मेरा टिफ़िन भूल जाती थी, कभी पानी की बोतल लेके भूल जाती थी। तो मेरी सहेलियों को वो ध्यान में आने के बाद वो फिर मेरा टिफ़िन, मेरे पानी की बोतल वो घर लेके जाती थी, उनके घर। और फिर दूसरे दिन उनके लिए जो डब्बे में जो भोजन लाती थी कॉलेज में, तो वो मेरे भी डब्बे में वो लाती थी, मेरे लिए पानी की बोतल वो घर से भर के लेके आती थी। और ऐसे वो प्रेम भी उतना ही करती थी। वो कभी मुझसे ऐसे दूर नहीं रहती थी, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। मुझ में और उनमें तो अंतर बहुत था, उनकी सोच और मेरी सोच भी बहुत ऐसे भिन्न तरीके की थी, लेकिन सहेलियों ने मुझे छोड़ा नहीं, उतने ही प्यार से मुझे पकड़ के रखा था, उतना ही वो मुझसे प्रेम करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। वो उसके ऐसे उनका प्रेम भी ऐसे मुझे अनुभवने को मिला।